जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, जिस प्रकार की यह घटना बेजड़ा के उबला दगड़े फले में हुई है, यह हम सब के लिए बहुत ही दुख का विषय है। जैसे कि जयपाल भाई ने कहा कि हमारा आदिवासी गरीब किसान गुजरात में मजदूरी करने जाता है, वहां पर काम करता है और उसके भाग्य से उसको सोने के सिक्के मिलते हैं और घर लाता है। और जहां पर काम करता है, जिसके घर में मकान तोड़ा हुआ सोना मिला, उसने कोई गुजरात सरकार में एफआईआर दर्ज नहीं करवाए। लेकिन यहाँ के कुछ जासूस लोग बेजड़ा के भी हो सकते, सोंडवा के भी हो सकते, और यहाँ पर सोंडवा थाने में आरक्षक राकेश डावर नाम का एक जासूस आरक्षक उसका पता लगाता है, प्लानिंग करता है, अधिकारी को बताता है और लूट के लिए बेजड़ा की ओर जाता है। 11 बजे, 10:30 से 11 बजे के बीच में वहां पर हमारी बहनों को और भाई को वहां से भगाता है और यहाँ पे कहता है हम दारू पकड़ने के लिए गए, पुलिस ने फोन लगाया और दारू पकड़ने के लिए टीआई जाता है। यहाँ पर कल जयपाल जी कह रहे थे, यहाँ के कार्यकर्ता गए, एडिशनल एसपी, एसडीओपी, पुलिस प्रशासन के लोग, आप लोग बेजड़ा में उबला दगड़ा फले में आप गए, आपने देखा होगा कि दारू की ट्रक वहां जा सकती है क्या, जीप जा सकता है क्या, ट्रैक्टर जा सकता है क्या। लेकिन इनको पता था कि आदिवासी गरीब के भाग्य में सोना मिला है और किसी जासूस ने बताया है, उस सोने को लूटने के लिए यहाँ का टीआई जाता है और उसके साथ 3 आरक्षक जाते हैं। ये पुलिस के लिए बड़े शर्म की बात है। मैं आप पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, ये पुलिस प्रशासन के लिए ये जरूरी है। ये तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप नहीं पकड़ सकते हैं आरोपी को, हम पकड़ के आपको 24 घंटे में लाके दे सकते हैं, 24 घंटे में। राकेश डावर कहीं के पास का फिपेड़ा का रहने वाला है। क्या हमने फिपेड़ा नहीं देखा क्या है? अरे अलीराजपुर का आदिवासी धार जिले में अगर खड़ा हो जाता है तो चड्डी में पेशाब करता है। इतना अलीराजपुर जिले वालों का दम है। मैं कहना चाहता पुलिस प्रशासन से, सबसे पहले आप राकेश डावर को गिरफ्तार करो। सबसे बड़ा जासूस वो है। उसको बताया किसने कि सोना कहां पड़े, सिक्के कहां गड़े हैं, इसकी जांच होना चाहिए। और उसके बाद जो टीआई है, कल टीआई बड़े मजाक से रो रहा है, आईडो में रो रहा है कि पुलिस प्रशासन बचा लेगा, उसको बचाने के लिए कोई संगठन आ जाएंगे। अरे चोर, जब यहाँ पदस्थ था, अगर ईमानदार का मूड है आप यहाँ आ जा, ईमानदार का मूड है तो आ जा। अगर सोने के सिक्के नहीं लेके तो यहाँ आ जा। क्यों भागे, क्यों भगते हो, क्यों भागे यहाँ से? आप जवाब दो। यहाँ हमारी माता बहनें रो रही है जो मेहनत मजदूर करके जिनको किस्मत में सोना मिला है। अगर आपको सोना वहां से जब्त करना था, आपको थाने के खजाने में रखना था, अब यहाँ से ले क्यों गए? आपको यहाँ जब्त करना था, हमको बताना था, शासन को बताना था इसके पास सोना आया है। उसके बाद आप पता लगा था कि सोना कहां से मिला। हमारी आदिवासी बहन कह रही है कि सोना हमने मजदूरी करी, मेहनत करी, उस खुदाई में मिला है, वहां जाकर पता लगा। लेकिन ये चोर सोना लेके भग गए, 240 सिक्के लेके भग गए। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कहा कि वास्तव में सोना था कि झूठा आरोप है। कल तो आरोप यही था, चर्चा थी कि वास्तव में सोना था कि आरोप झूठा लगा रहे। और मैं टीआई को कहना चाहता हूं, अरे हम किसी बहन का आल लेके टीआई को क्या दबाएंगे? अरे लोकतंत्र में जनता की इतनी ताकत होती है कि जनता के सामने बड़े बड़े हो गए टीआई क्या लगता बताओ? अगर सोंडवा के लोग अगर चाह ले ये टीआई नहीं होना तो 1 मिनट नहीं लग सकती है, बड़ी चीज नहीं है। लेकिन वो क्या कहता है कि मेरे दम पर नहीं पकड़ा, इन्हें किनके कहने पे मैंने माल छोड़ दिया, इनकी बात नहीं सुनी, तो बोले जनप्रतिनिधि फंसा रहे, आरोप लगा आईडियो के माध्यम से। और मैं ये कहना चाहता हूं और मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं, अगर आप
उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। मैं आपको कहना चाहता 25 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा, ठिकाना जाएगा और उसके घर से गिरफ्तार करके हम आपको देंगे। उसका सोना है या नहीं, सोना भी हम निकाल के देंगे। सोना असली में, यहां से सोना लेके हम निकाल के देंगे। आप अपने तरीके से आप पूछिए, ये तो हम हमारे तरीके से पूछ लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज पूरे जिले में पुलिस प्रशासन पे लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। अब एक कल घटना है नानपुर की, नानपुर में चोरी की चांदी जब्त होती है, आरोपी को गिरफ्तार करते हैं, जेल भेजते हैं और कोर्ट के माध्यम से जिसकी चांदी चोरी हुई उसको सुपुर्द की नामा देते हैं। और जब थाने पे हमारा फरियादी जाता है और पुलिस उसको नकली चांदी दे देती है। पुलिस को शर्म में आना चाहिए। आज मध्य प्रदेश की सरकार आपको इतना वेतन दे रही है, वेतन दे रही है। अगर आपको नौकरी नहीं करना, कम मिल रहा, नौकरी छोड़ दो। या बहुत सा हमारे युवा पढ़े लिखे हैं, पुलिस की नौकरी कर ले ईमानदारी से, अगर आपको तनख्वाह कम पड़े। लेकिन क्या हो रहा है, आप माल भी जब्त करते हो लेकिन देते समय नकली चांदी बना के देती, ओरिजिनल जेब में रखी। और तीसरी घटना भाबरा के अंदर भी 4 साल पहले हुई। आदिवासी भाई ने बंदूक खरीदी तो उसका चांदी का बेल्ट बनाया उसने, आदिवासी ने। एक चोरी में उसको फंसाया और फंसाने के बाद पुलिस गई और पुलिस ने कहा कि आपका बेल्ट भी जमा करना पड़ेगा। आदिवासी ने चांदी का बेल्ट जब्त करने के लिए दिया, लेकिन जब सुपुर्दगी में ले गया तो उसने कह दिया कि यहाँ चांदी का कोई बेल्ट नहीं था। मैंने 181 में लगाया और उसको चांदी के बेल्ट के पैसे हमने दिलवाया मेरे भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार ये पुलिस पर उंगली क्यों उठ रही है। इसका मतलब बेजड़ा पूर्व सरपंच जब टैंकर चोरी हुआ, चोरी करने के बाद आवेदन देने के बाद उसकी कार्रवाई नहीं करी। बेजड़ा का चंदर सिंह हमारा पूर्व सरपंच, मेरे पास फोन आया कि विधायक साहब मेरा सोंडवा में मकान बन रहा है, वहां पर मैं टैंकर से पानी ला रहा था और काम में टैंकर लगा था और सोंडवा से कांतिलाल भुरिया जी ने टैंकर दिया था, वो टैंकर चोरी हो गया। वो हमारा पूर्व सरपंच थाने में आता है और थाने पे पूर्व सरपंच आता तो उसी को टीआई कहता चोर तू ही है। कई दिनों तक भटकता रहा लेकिन टैंकर की एफआईआर नहीं हुई। आज मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो हमारे इस देश की जनता कहां जाएगी। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं और पुलिस को चेतावनी देना चाहता हूं, क्या तत्काल जो 240 सोने के सिक्के ये 4 लोग ले गए हैं, ये विजय देवड़ा टीआई, ये खरगोन का रहने वाला है, ये राकेश दावर, ये फिपोड़ा दही के पास का रहने वाला है, ये वीरेन सिंह ये दही के पास घाना का रहने वाला है, सुरेंद्र सिंह आरत चौहान यही का रहने वाला, हम पता लगा लेंगे। अगर आप में दम नहीं हो, हम 2 दिन के अंदर उसको पकड़ के आपको दे सकते, इतनी ताकत रखते हैं हम लोग। और हम कबूलवा देंगे सोने के सिक्के कहां पड़े। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप तत्काल उनको गिरफ्तार करो, उनके पूछो कि सोना कहां है। गिरफ्तार करने से पहले उनका सोना बुलवाओ, आप थाने में जब्त कराओ। यही एसपी से निवेदन करना चाहता हूं, यही डीआईजी और आईजी से निवेदन करना चाहता हूं और यही पुलिस प्रशासन निवेदन करना चाहता हूं कि 2 दिन के अंदर किसी भी हालत में जो आरोपी है वो गिरफ्तार होना चाहिए। हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि जो रिपोर्ट हुई है, आज चोरी होती है, मुर्गी की चोरी, बकरी की चोरी, ऐसी रिपोर्ट होती है कि मुर्गी चुरा ले गया तो 379 लगती है। क्यों साहब, एक दिन में छूट जाता आदमी। अरे सोना 2.5 करोड़ रुपए का सोना है मेरे भाई, या बंदूक के नोट पे हमारे बहनों को भगाया, हमारे भाई लोगों को भगाया और सोने जमीन में से खोद के ले गए। उसके निशान भी आपको हमने दिए, गड्ढे भी दिखाए कि यहाँ सोना था और आपने सबूत मांगा तो हमारे भाई बहन ने सबूत भी दिया और आपने जांच भी कराई अलीराजपुर में और सही सोना पाया गया। इससे बड़ा सबूत पुलिस को हम और क्या दे सकते हैं। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि जो 279 की धारा आपने चोरी मुर्गी चोरी की लगाई है, आप सोने की लूट की लगना चाहिए बताओ। सोने की लूट की लगना चाहिए बताओ। सोने की लूट की इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ। और होना चाहिए तो मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जो लूट की धारा सामान्य लोग जो लुटेरे होते हैं उनके खिलाफ लगाई जाती है, वो धारा इस टीआई के खिलाफ लगाइए। ये आरक्षक राकेश डावर है, वीरेन है, सुरेंद्र चौहान है, इनके खिलाफ आप लोग लूट की धारा लगाए। और जो हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ करी है, उन्होंने हाथ पकड़ा है, उनके साथ मुक्केबाजी करी, उनको डराया है, धमकाया है, लोहे की छड़ दिखाई है, बंदूक दिखाई है, वो धारा पे इनके खिलाफ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए बताओ। लगना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या कि एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं या पदस्थ टीआई से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग तत्काल उन आरोपियों को पकड़ के लाओ। ये तो 25 तारीख के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल यही सोंडवा थाने पे करेंगे। सब तैयार है? अनिश्चित हड़ताल करेंगे। आप सोना और चारों आरोपी को इस सोंडवा थाने के अंदर बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और हम पुलिस प्रशासन को अगर शंका है कि जिनके पास सोना है वो चोर है, हम पूरे लोग आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारा आदमी चोर है तो उसको भी आप बंद करो, लेकिन हमारा आदमी चोर नहीं है। हमारा आदमी खुद कह रहा है कि मैं मजदूर की करने के लिए काम करने के लिए उसमें मिला है, और वहां पर गुजरात में कोई भी एफआईआर हुई नहीं है। अगर एफआईआर हो और आपके पास एफआईआर की कॉपी हो तो आपने कभी जांच करी क्या बताओ। जांच करी कि वहां से सोना चोरी हुआ है, सिक्के चोरी हुए, आपके पास कोई एफआईआर है? गुजरात की पुलिस ने बताया क्या वहां से 2 किलो सोना 2.5 किलो सोना लूट के लाए, ऐसी है क्या? अगर है तो आप लोग हमें बताइए यहाँ पर कि ये बेजरा के लोग, ये बहन, ये भाई वह गुजरात में से सोना चोरी करके लाए हैं, ऐसी एफआईआर की कॉपी है तो आप लोग हमको बताओ। लेकिन कोई भी एफआईआर की कॉपी नहीं है वहां पर। उसके बाद भी ये लूट की दृष्टि से वहां गए और सोना लूट के ले गए। ऐसे आरोपी को सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताओ। और इसलिए मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि हमने सारे वक्ताओं ने जो मांग करी है वो मांग पूरी होना चाहिए। अगर आपने 25 तारीख तक ये गिरफ्तारी और सोना, ये तो पुलिस तीसरी करती, गिरफ्तार तो कर लेगी, वो सोना नहीं लाएगी। हम तो सोने के साथ चाहते हैं। तो भाई हमारा सोना होना चाहिए, सोना। જો આપે બોલેલા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન જરૂર દબાવશો।